सुप्रभात। नर और नारायण का सहयोग, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। नर और नारायण का सहयोग। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वो निमिष मात्र में जो चाहे कर सकता है, पर उसका विधान ये है कि वो संसार का बहुत सा काम मनुष्य के द्वारा ही कराता है। हम में से प्रत्येक को उसने कुछ योग्यता प्रदान की है और कुछ काम सौंपे, किंतु वो जबरदस्ती कुछ भी नहीं कराना चाहता। हाँ, वो ये अपेक्षा अवश्य करता है कि हम स्वेच्छा से अपने कर्तव्य का पालन करें, अपनी शक्तियों को जन कल्याण के लिए सदुपयोग करें और उसकी सरकार के वफादार कर्मचारी की तरह उसके लिए और अपने सहजीवियों की भलाई के लिए काम करें। तो हम भगवान के सहकर्मी हैं। यहूदी धर्म की ऐसी मान्यता है। एक यहूदी विद्वान के अनुसार यहूदी धर्म की उत्कृष्ट शिक्षाओं में ये कहा गया है कि संसार के मुक्ति प्रयासों में मनुष्य भगवान का साझीदार है। इस पृथ्वी को परमात्मा के साम्राज्य का एक प्रांत बनाने के सुखद प्रयत्न में नर और नारायण मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं। तो मानव की श्रेष्ठता यह है कि वो काम करने में स्वतंत्र है। यदि वो चाहे तो ईश्वर के साथ काम कर सकता है, किंतु दैविक सहकारिता का वह तिरस्कार भी कर सकता है और अपने लिए विपत्ति एवं बर्बादी मोल ले सकता है। तो महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ का भगवान श्री कृष्ण द्वारा संचालन करना, पुरुष और पुरुषोत्तम के बीच बहुमुखी सहकार का प्रत्यक्ष प्रमाण। वो गुरु और शिष्य, भगवान और भक्त, स्वामी और सेवक की साझेदारी तो है ही, उससे भी बढ़कर संसार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दो मित्रों के संयुक्त श्रम का चित्र भी है। तो जब मनुष्य कोई भी बड़ा या लोकहित का काम करता है तो परमेश्वर उसका मित्र, गुरु और मार्गदर्शक बनकर उसके साथ रहते हैं और उसकी सहायता तथा रक्षा करते हैं। तो जब एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की सेवा या सहायता करता है तो मानो वो उसके साथ सहयोग करता है। और जहाँ मनुष्य एक दूसरे की या सबकी भलाई के लिए सहयोग करते हैं, वहाँ श्री कृष्ण स्वयं उन पर अनुग्रह की वर्षा करते हैं। तो गीता में जो यज्ञ सिखाया गया है उसमें भी मनुष्यों के परस्पर और देवताओं के साथ सहयोग पर बहुत जोर दिया गया है। किसी दूसरे या समाज की भलाई का प्रत्येक कार्य उसके साथ सहयोग है, अर्थात यज्ञ कार्य है। सहयोग द्वारा मनुष्य अपनी सीमित शक्तियों को प्राय असीम बना सकता है। यज्ञ वो कामधेनु है जो मानव की सब इच्छाओं को पूरी करती है। यज्ञ के लिए किए हुए कर्म बंधन में नहीं डालते, बल्कि मोक्षदायक होते हैं। गीता के अंत में इस उपदेश को बड़े मार्मिक शब्दों में दोहराया है कि जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धरधारी अर्जुन है, वहाँ पर श्री, विजय, विभूति और अचल नीति है। क्योंकि संसार में कोई भी काम संपन्न करने के लिए मनुष्य को परमात्मा का सहारा और सहयोग चाहिए। नर और नारायण के संयुक्त प्रयासों से ही संसार का कारोबार चलता है और विकास होता है। मोटे शब्दों में कहा जाए तो मनुष्य और भगवान के बीच काम के बंटवारे का यही नियम है कि जिस काम की योग्यता मनुष्य में है उसे मनुष्य स्वयं ही करना चाहिए या किसी अन्य मनुष्य से करवाना चाहिए। तो भगवान को उसी काम के लिए कष्ट देना चाहिए जो हम खुद न कर सकें, जो हमारी सामर्थ्य के बाहर हो। तो मनुष्य जब अपनी भूमिका पूरी तरह निभा देता है तो भगवान स्वयं ही उसकी मदद करते हैं। युवक विद्या सीखता है, परमात्मा उसे विद्वान बना देते हैं। रोगी बीमारी का उपचार कराता है, भगवान उसे स्वस्थ कर देते हैं। किंतु शरणागति तथा प्रपत्ति की आड़ में ऐसी आशा रखना नितांत मूर्खता है कि मैं बड़ा भक्त हूँ इसलिए कुछ भी नहीं करूँगा।
तो भी भगवान मेरे घर में झाड़ू लगाएंगे, मेरा खाना पकाएंगे और ग्रास बनाकर मेरे मुख में रख देंगे। इस प्रकार की विचारधारा के मनुष्य की भगवान कभी सहायता नहीं करते, क्योंकि परमात्मा के रूप में कृष्ण सदा काम में लगे रहते हैं। यद्यपि उन्हें तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य प्राप्त नहीं है। अवतार और गीता के प्रवर्तक के रूप में भी श्री कृष्ण ने अथक परिश्रम का उज्जवल उदाहरण ही हमारे सामने रखा है। अगर उन्होंने घंटा 2 घंटा अर्जुन को धर्मोपदेश दिया है तो 18 दिन युद्ध में उसके सारथी जैसा निम्न कोटि का काम भी करते रहे और हर रात को जख्मी तथा थके हुए घोड़ों की सेवा शुश्रूषा करते रहे। पर ब्रह्म तथा जगतगुरु श्री कृष्ण का अनुसरण करके यदि हमारे श्रेष्ठ जन भी इस तरह राष्ट्र के और दीन दुखियों की सेवा में लग जाएं तो हमारे देश में क्या सारे संसार के पुनरुत्थान में क्रांति ला सकते हैं। पर क्या इधर ध्यान है? गीता भक्तों, ज्ञानियों, ध्यानियों और योगियों को कर्तव्य क्रम से किसी प्रकार की छूट नहीं देती, बल्कि साधक और साधु यदि अपने को तनिक भी श्रेष्ठ मानते हैं तो उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी जनसाधारण की अपेक्षा कम नहीं वरन अधिक है। श्रेष्ठ जनों का आचार व्यवहार सबके लिए अनुकरणीय होना चाहिए, क्योंकि वह जैसा आचार करते हैं आम जनता भी उसी का अनुसरण करती है, और जो कुछ भी प्रमाण कर देते हैं दूसरे लोग भी उसी के अनुसार व्यवहार करते हैं। तो जहाँ भक्त और ज्ञानी अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारियों की अवहेलना करते हैं वहाँ दूसरे लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। तो आजकल के भक्तों में बहुतों का यह विचार है कि उनका काम तो केवल ध्यान, जप और भजन करना है, बाकी सारा काम उन्हें भगवान के हाथ से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो भक्त भगवान की शरण में चले जाते हैं उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। इस विचारधारा का परिणाम यह होता है कि धर्मवान लोग समाज के प्रति उदासीन हो जाते हैं और सत्ता के बागडोर एवं देश की अर्थव्यवस्था उन लोगों के हाथ में चली जाती है जिनका धर्म के सिद्धांतों में विश्वास स्वांग मात्र है। जिस समाज में बहुत से लोग अकर्मण्य हैं वो समाज यदि दुर्बल, दरिद्र और दुखी है तो उसमें आश्चर्य की कौन सी बात। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।